कर्नाटक के किसान, मजदूर, दलित और यूथ स्टूडेंट्स संगठन मिलके, महिला संगठन मिलके एक मोर्चे का निर्माण किए हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ संघर्षशील है, जिसका नाम है संयुक्त होराटा कर्नाटका। और ये इंडिया में, मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि इंडिया के डिफरेंट प्रांतों में, स्टेट्स में इस तरह का मोर्चा, इस तरह का प्लेटफॉर्म शायद कर्नाटक में ही है और कर्नाटक में ही संघर्ष कर रहा है। और ये, जैसे आपको याद होगा कि 2020 में एक मोर्चा बना था किसानों का, कृषकों का या मजदूरों का, जिसको नाम दिया था हमने 7 नवंबर 2020 को संयुक्त किसान मोर्चा। पंजाब में नहीं, पूरे देश का मोर्चा था वो। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आंदोलन जो 3 कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ था और जिसमें हमारे किसान नेताओं ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कुछ दूसरे इशू जैसे पावर बिल 2020 को भी जोड़ा था, उन मुद्दों को लेकर ठीक 1 साल और 15 दिन दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर किसानों ने धरना दिया था, आंदोलन किया था। और उस 1 साल 15 दिनों के बाद आपको याद होगा जब किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, और ये पूरा जब दिल्ली को घेर लिया था तो मोदी जी कहते थे या मोदी जी के चमचे कहते थे कि जो बात मोदी जी के मुंह से निकल गई, जो उन्होंने कह दिया, जो कानून बना दिया, वो कभी वापस नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद होगा, इसको 20 नवंबर को 2021 को जब मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 3 कानून वापस लेते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि थूक के वापस चलना पड़ा था। तो ये जो 3 कानून वापस हुए, ये देश की जनता की, देश के किसानों की एक बड़ी जीत थी। और उस आंदोलन ने पहली बार बीजेपी, आरएसएस और उसके राज करने वाले मोदी, अमित शाह को डायरेक्टली चैलेंज करके बताया था कि तुम्हारे खिलाफ लड़ने वाले इस देश में किसान मजदूर हैं, वो लड़े, जीते, आप जीते, पूरा देश जीता। साथियों, आपको याद होगा कि दिल्ली के आंदोलन में हमने 740 किसानों की शहादत दी थी। 740 किसानों ने अपना खून दिया। उत्तराखंड के हमारे साथी नवरीत ने 26 जनवरी को पुलिस की गोली से शहादत दी और 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कस्बे में हमारे 4 किसान, आशीष मिश्रा टैनी, जो कि अजय मिश्रा टैनी का बेटा है, उसने अपनी जीप के नीचे दर के मार दिए थे। सो हमने 740 किसानों की शहादत देके ये जीत प्राप्त की थी। और ये भी साथ बात मैं कह दूं कि उस आंदोलन ने एक देश के किसानों में एक पहचान, एक एकजुटता, एक ताकत का इजहार किया था। उस आंदोलन के बाद आज पूरे देश के किसान संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर जो बना है उसके साथ एकजुट हैं। उन्होंने 3 कानून वापस करवाने के बाद घर में जाके आराम नहीं किया। आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ऐलान किया है कि 2023 का साल, 2024 को पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा और हम सबके लिए ये चैलेंज है कि जो एकता किसानों ने दिखाई थी और जो एकता आप लोग संयुक्त होराटा कर्नाटका की तरह दिखा रहे हैं, हम सबके सामने एक चुनौती है,
एक सबके सामने चैलेंज है कि 2023 में जैसे संयुक्त किसान मोर्चा अपने एमएसपी की मांग, किसानों के पेंशन की मांग, पूरे कर्ज से मुक्ति की मांग के लिए लड़ाई लड़ेगा। 2023 के साल में हमने ऐलान किया है कि 2023 मिशन एमएसपी और मिशन कर्जा मुक्ति के रूप में हम लड़ेंगे और लड़ते हुए 2024 तक संयुक्त मोर्चा कर्नाटक की तरह पूरे देश में लोग, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी इकट्ठे होंगे और पूरे देश में 2023-24 का साल जो है शुरू का, वो एक लोक आंदोलन, जन आंदोलन देखे और जन आंदोलन की आग में फांसीवादी ताकतें जो है, जो दिल्ली में विराजमान केंद्रीकृत ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जल के एक तरह का राख बनाने के लिए ये जन आंदोलन आपका जरूर ही एक रास्ता बनाएगा। साथियों, आप रोज अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 2 दिन से केंद्र सरकार की एजेंसियों ने बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने छापे मारे हुए हैं। पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है जिसमें 9 कैदी जो है जेल में है, वो 30 साल की सजा काट चुके हैं, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। और इसी तरह हमारे देश की जेलों में, प्रिजन्स में बहुत सारे साथी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकारों के अलावा कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जो लिखते हैं इस सरकार के विरोध में, जजों के विरोध में। रोज कोई ना कोई बयान आता है। आज आप आरएसएस का जो वीकली निकलता है पंजनिया, उसमें आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में देश की विरोधी ताकतें जो है वो काम कर रही हैं। आज जो भी केंद्र सरकार, बीजेपी, मोदी, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको देशद्रोही, उसको राष्ट्रद्रोही मान के उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको जेलों में ठोंस दिया जाता है। उससे कोई नहीं बच रहा है। वो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल लिबर्टी, जानवाद की बात करता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ताकतें हैं जिसको हम ब्लैक फोर्सेस बोलते हैं, ये रोज दिन ब दिन अपना केंद्रीकृत शासन जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप मई में मैंने कर्नाटक में इलेक्शन का बिगुल बजेगा, 2024 में फिर संसद का बिगुल बजेगा और कर्नाटक के, मैं यहाँ से आशा करता हूँ कि कर्नाटक के लोग, कर्नाटक के किसान, मजदूर, यूथ, महिलाएं और दलित और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो मिलके एक आंदोलन बनाएंगे और इस 3 महीने में ये जो इलेक्शन की जोड़ तोड़ है वो अपनी जगह चलती रहे, लेकिन जन आंदोलन कर्नाटक का होराटा जो है, संयुक्त होराटा है, ये एक जन आंदोलन बनाए और उस जन आंदोलन में जो भी दूसरी दल है, राजनीतिक दल है, वो उनको अकल आए और बीजेपी को आप मई में एक सबक सिखाओ कि बीजेपी का कर्नाटक में अगर उसको सबक सिखा देते हो तो मैं दावा करता हूं कि पूरे देश में बीजेपी मोदी को सबक सिखाया जाएगा। कर्नाटक को ये रास्ता बनाना है, ये संयुक्त होराटा कर्नाटक को रास्ता बनाना है। हम किसान लोग, संयुक्त किसान मोर्चा अपने 7 मुद्दों को लेकर देश में एक आंदोलन बनाएंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपके कर्नाटक के किसान संगठन उस पूरे देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा नहीं लेंगे, उसकी लीडरशिप में आएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मैं 2024 में पूरे देश में बीजेपी का सफाया करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मुझे याद है 1 अक्टूबर 2020 को पंजाब के संगठनों ने कॉल दिया था जिसके 3 पहलू थे। नंबर 1, बीजेपी का कोई भी मंत्री, कोई भी उसका लीडर जो है किसान आंदोलन के सामने, उसके घर से हम उसको नहीं निकलने देंगे, उसको मीटिंग नहीं करने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम अडानी और अंबानी के
जो भी पैदावार और सर्विसेज हैं उसका बाइकाट करेंगे और बाइकाट किया। नंबर 3, उनके तमाम पेट्रोल पंप और टोल प्लाजे जो हैं पूरे पंजाब में टोल प्लाजे बंद कर देंगे। वो 1 अक्टूबर, हाँ, चौथा कि रेलवे जो है केंद्र सरकार की, कोई भी रेलगाड़ी ना पंजाब में आएगी ना पंजाब से बाहर जाएगी। ये 4 मुद्दों को लेकर जब 1 अक्टूबर को आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे याद है कि पंजाब और हरियाणा में उसके बाद एक भी दिन बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री या लीडर या उसका प्रेसिडेंट जो है उसको जनता में आके ना मीटिंग करने दी, ना उनको जनता में आके कोई इनागुरेशन करने दिया। ये माहौल बनाना होगा आंदोलन को कि आंदोलन के जरिए बीजेपी और उसके नेताओं को एकदम बाइकाट करने का कार्ड देना होगा आंदोलन में। और ये जरूरी इसलिए है कि आंदोलन जनता की चेतना को, कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाता है, जनता की एकता बनाता है और जनता को अपने रियल टारगेट के ऊपर ले जाता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए भी बीजेपी को अगर मात देनी है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने वाले लोगों को आंदोलन की शुरुआत करनी होगी, आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। और मैं ये आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा की 9 तारीख को बैठक हुई है। 20 मार्च को फिर दिल्ली में बड़ी किसान महापंचायत है जो शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के श्रद्धांजलि समागम के रूप में जंतर मंतर में या रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे लाखों लोग, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पूरे भारत से। और मैं आह्वान करता हूं आपके संयुक्त औरता कर्नाटका के इस मंच के जरिए कि आओ 20 मार्च को दिल्ली पहुंचो, हालांकि यह इलेक्शन होगा। उसके बाद मैं फिर कॉल देता हूं कि आओ साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ के किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले लाए और संयुक्त किसान मोर्चे का मिशन 2023 कर्ज मुक्ति और एमएसपी की लड़ाई को आगे बढ़ाए। और उस आंदोलन की, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उस आंदोलन की आग में बीजेपी को जला के राख कर दे हम। साथियों, अंत में मैं अडानी का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे अडानी ने हमारी जनता का पैसा बैंकों से, शेयर मार्केट से शोषण करके जिस तरह से उड़ाया, हम बेशक ये बात कहना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी 2 गुजराती बिजनेसमैन और राज दिल्ली शासन में बैठे 2 मोदी और अमित शाह जी, उसका उनको प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल और उनकी पूंजी। और जिस तरह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पता चला और अडानी का पैसा जिस तरह से उड़ा, उसका दोष, उसका नुकसान आप लोगों को है, पूरे देश को है। और इस चैलेंज को कबूल करते हुए मैं पंजाब के किसान संगठनों की नुमाइंदगी करता हूं, मेरे साथी कर्नाटक की किसान संगठनों की नुमाइंदगी करते हैं और होराटा कर्नाटका की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि कर्नाटक के लोग और कर्नाटक के किसान, पंजाब के लोग और पंजाब के किसान संगठन, और एक उत्तर में, ईस्ट में बंगाल के लोग और बंगाल के किसान संगठन, अगर हम 3 स्टेट्स पंजाब, कर्नाटक और बंगाल, जो मुझे आशा है कि तीनों प्रांतों के किसान संगठन और जनता मिलकर आने वाले दिनों में एक देश को जो आंदोलन की जरूरत है, हम आंदोलन को बनाने के समर्थ है, सक्षम है। और मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक के लोग उसमें साउथ इंडिया की जिम्मेदारी लेंगे, हम नॉर्थ इंडिया की जिम्मेदारी लेते हैं, और बंगाल के लोग ईस्ट इंडिया की जिम्मेदारी लेंगे। और ये जिम्मेदारी लेके हम 2023-24 में देश में एक बड़ा आंदोलन बना के देश की जनता को मुक्ति की ओर ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।